नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है साक्षात्कार प्रविधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। जैसा कि हम जानते हैं कि साक्षात्कार एक ऐसी टेक्निक या प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी विषय से संबंधित व्यक्तियों से आमने सामने के संबंध स्थापित करता है और उनकी भावनाओं और विचारों को या अपने विषय से संबंधित जानकारियों को उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास करता है। या हम कह सकते हैं ये एक सिस्टमैटिक प्रणाली है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, व्यवस्थित प्रणाली है जो हमारे आमने सामने के संबंधों पर आधारित होती है। इस प्रकार से इंटरव्यू दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली एक विशेष सामाजिक स्थिति है या एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रति उत्तर करते हैं। साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा हम सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन करते हैं। इसमें हम भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसमें प्रेरणात्मक अध्ययन किए जाते हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। यहाँ इंटरव्यू में हम अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, ये अधिक सत्यापित होती है। साथ ही इसके द्वारा हमें अवलोकन करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। ये सभी या हमें इसके द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने में मदद मिलती है। इस प्रकार से ये सभी इस साक्षात्कार की प्रविधि का या टेक्निक की विभिन्न गुण हैं। लेकिन साक्षात्कार प्रविधि में अनेक प्रकार के गुण होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले सीमाओं में सबसे पहला है कि यह सूचना दाता पर निर्भर रहती है। हम जानते हैं कि साक्षात्कार ऐसी टेक्निक है जो आमने सामने के संबंध पर स्थापित होती है, अर्थात जिसमें अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही क्या करते हैं, आमने सामने एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। अतः साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार प्रविधि में उत्तरदाता या जिसे हम कहते हैं साक्षात्कारदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना होता है। इसलिए एक तो व्यवहार कुशल, योग्य और अनुभवी साक्षात्कारदाता की खोज करनी पड़ती है, अर्थात जो आपके विषय से संबंधित आपको तथ्य या जानकारियाँ दे सके, सही जानकारियाँ दे सके, उसकी हमें खोज करनी पड़ती है। दूसरा, यदि साक्षात्कारकर्ता या दाता हमें मिल भी जाता है तो उसे हमें विस्तृत वर्णन अपनी अध्ययन समस्या का करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित घटनाएं आदि को साक्षात्कारदाता घुमा फिरा कर बताता है, जिससे हमारे जो अध्ययन है उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। यह इस विधि की सीमा कही जा सकती है। अर्थात यदि हमें इंटरव्यू करना है तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत रहती है, साक्षात्कारदाता की, जो हमें तथ्यों की जानकारियाँ दे। दूसरा यह है कि हमारा साक्षात्कारदाता व्यवहार कुशल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए कि जिससे हम अपने अध्ययन की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरा, हमें साक्षात्कारदाता अगर कुशल नहीं होगा तो हमसे उससे जानकारियाँ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। दूसरी इसकी सीमा यह है कि व्यक्तिगत पक्षपात। साक्षात्कार प्रविधि की एक कमी यह भी है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों ही की ओर से पक्षपात की संभावना बनी रहती है। इसलिए सामग्री की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है।
इस प्रविधि में सारा वर्णन स्वतंत्रता से व विस्तार से किया जाता है। अतः साक्षात्कारता भी अपने भावों को पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यक्त करता है और दूसरा साक्षात्कारदाता भी अपना स्वयं का पक्षपात उसमें समाविष्ट करके उत्तर देता है। अतः विश्वसनीय सामग्रियों का अभाव हो जाता है। तीसरी इसकी सीमाएं यह है कि स्मरण शक्ति पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन मेमोरी। साक्षात्कार की प्रविधि का एक अवगुण यह भी है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता को पूर्ण रूप से अपनी स्मृति पर, याददाश्त पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें कभी कभी महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते हैं। यदि कुछ संकेत साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता लिख भी लेता है तो उसका विस्तार पूर्ण रूप से सही होने के कारण निष्कर्षों में त्रुटि आ जाती है। यह इस तकनीक का दोष कहा जा सकता है। अगला है अशुद्ध रिपोर्ट। अनेक कारण रहने के कारण साक्षात्कारदाता प्रत्येक घटना को अपने ढंग से और अपनी रुचि से प्रदर्शित करता है, अर्थात उसके विचारों का, उसके भावनाओं का, उसकी सोच का भी उसके उत्तर पर प्रभाव पड़ता है और अध्ययनकर्ता उसे उसी रूप में लिख लेता है। फलस्वरूप अनेक पक्षपात, व्यक्तिगत विचार और भाव रिपोर्ट को अशुद्ध बना देते हैं, जो इस विधि की एक बहुत बड़ी सीमा कही जा सकती है या कमी कही जा सकती है। अगला यह है कि यह एक महंगी विधि है, कॉस्टली टेक्निक है, अर्थात साक्षात्कार की प्रविधि अत्यंत महंगी है, क्योंकि हमें तथ्यों को या जानकारियों को एकत्रित करने में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और हमें बहुत अधिक समय की और धन की भी आवश्यकता होती है। उत्तरदाताओं का चयन, उनका स्थान, उनसे समय आदि लेने में बहुत अधिक श्रम लगता है और साथ ही धन भी लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रलोभन या लालच भी देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जनजातियों में साक्षात्कार करने के लिए उनके बच्चों को टॉफियाँ, खिलौने आदि देने से ही वे सही जानकारियाँ हमें दे पाते हैं। इसका कारण यह विधि अधिक श्रम साध्य और धन साध्य होती है, अर्थात हमें सूचनाओं के लिए या हमें तथ्यों के संग्रह करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत अधिक समय की मांग रहती है और साथ ही हमें बहुत अधिक धन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगला है कि हम इसकी सीमा कि यह बड़े अध्ययन क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है, अर्थात साक्षात्कार विधि का यह दुर्गुण भी है कि यह बड़े अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि यह विधि केवल छोटे और सीमित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए ही प्रयोग में लाई जा सकती है। बड़े क्षेत्रों से सूचनाएं या जानकारियों को एकत्रित करना, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित कर पाना, बहुत ही कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता प्राय उत्तरदाताओं से बिना मिले ही कागजी कार्रवाई कर लेता है और बड़े अध्ययन क्षेत्र में साक्षात्कारकर्ता की गतिविधियों की जांच करना भी बहुत अधिक कठिन होता है। अगली इसकी सीमा यह है कि उपलब्ध समय की कमी। साक्षात्कार के लिए प्राय शाम का समय ही मिल पाता है, क्योंकि दिन में तो व्यक्ति घर पर मिल नहीं सकते और सभी अपने रोजगार और काम धंधों में व्यस्त होते हैं। परिवार के मुखिया से शाम के समय मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः थोड़े से समय में
अनेक व्यक्तियों से साक्षात्कार करना पड़ता है। कभी कभी साक्षात्कारदाता मनोरंजन आदि के कारण अपना समय साक्षात्कारकर्ता को नहीं दे पाता है। फलस्वरूप साक्षात्कार के प्रति उनमें कोई उत्साह नहीं रह पाता है। यह भी इस विधि की सीमाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार एक उपयोगी विधि है। इसमें हम सीमाओं को ध्यान में रखकर ही इसका सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।